खबर आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर ये बड़ी खबर है। आज यूसीसी बिल राज्य की विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। सुबह 11 बजे बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस पर विधानसभा में चर्चा होगी। बीजेपी के पास जितना बहुमत है उस हिसाब से इतना तो तय है कि बीजेपी इस बिल को बेहद आसानी से पास भी करा लेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों से अपील की है कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें, क्योंकि ये बदलाव का कानून है और ये महिलाओं के हक में कानून है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं यूसीसी को लेकर। यूसीसी बिल आज पेश किया जाएगा। यूसीसी से कुप्रथा पर रोक लगेगी ये माना जा रहा है और इद्दत जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। कई ऐसी प्रथाएं हैं जो अलग अलग धर्मों की तरफ से अदा की जाती हैं और जब यूसीसी लागू हो जाएगा तब सभी धर्मों के लिए एक देश एक कानून होगा और अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र इस यूसीसी बिल में किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान रहेगा यूसीसी में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं हम आपको। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। एक से ज्यादा शादी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी कुछ धर्मों में इस बात को इजाजत दी जाती है लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाएगा। इद्दत जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब वो दिन आ गया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गांव गली शहर से होते हुए विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा। इस ऐतिहासिक मौके पर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये युगांतकारी वक्त है, सभी को इसका जोरदार समर्थन करना चाहिए। दिन मंगलवार, विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन। 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को यूसीसी का ड्राफ्ट विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह युगांतकारी वक्त है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है कि वो सकारात्मक रूप से इस चर्चा में भाग लें। ये बिल हर धर्म हर पंथ के अच्छे के लिए है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये गौरवपूर्ण क्षण है, महिलाओं के लिए भी और बतौर स्पीकर उनके लिए भी, क्योंकि ये बिल उनके स्पीकर रहते हुए टेबल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने वाला ये बिल ऐसे समय में पेश हो रहा है जब स्पीकर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस तक सभी जगह महिलाएं तैनात हैं। उत्तराखंड होगा जो यूसीसी को लेकर आएगा, एक विधेयक के तौर पर लेकर आएगा, तो हम को गौरव हो रहा है और अच्छा भी महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी सही है कि मैं विधानसभा स्पीकर हूं और अगर मेरे समय में हो रहा है तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी चीफ सेक्रेटरी भी महिला है, हमारी चीफ जस्टिस भी इस समय महिला है।
देश में 50 के दशक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन ये चर्चा 2024 में पहुंचकर मंगलवार 6 फरवरी को आकार लेने जा रही है और इसका पूरा श्रेय जाएगा देवभूमि उत्तराखंड को और दशकों बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर चर्चाओं में लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो यूसीसी के कानून बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी सुनील प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देहरादून से सीधा रुख करते हैं। सुनील, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि अब वो वक्त बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है जब यूसीसी कानून बन जाएगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर आज दिन भर चर्चा चलती रहेगी और विधानसभा में भी चर्चा होगी। अभी फिलहाल क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए सीनम, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा सेशन का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से सेशन की कार्यवाही शुरू होगी और इसके साथ ही यूसीसी का जो बहुप्रतीक्षित जो बिल है, जो ड्राफ्ट है, उसको टेबल कर लिया जाएगा सदन में। आज की बड़ी खबर यह भी है सीनम कि मैं आपको बता दूं कि आज ही ये बिल टेबल होगा और आज ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है उसको जो सदन में है उसको आज ही पास करा लिया जाएगा। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि इस पर 1-2 दिन चर्चा हो सकती है, लेकिन विधानसभा की जो सूची जारी हुई है उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को आज सदन में पेश करेंगे और आज ही इसको पास करा लिया जाएगा। तो ये उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी, 20 महीने का लंबा समय जिसको तैयार करने में लगा, 2 फरवरी को इसको मुख्यमंत्री को सौंपा गया, 4 फरवरी को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी और आज 6 फरवरी को ये बिल टेबल भी होगा और आज ही इसको पास भी करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ आज सेशन की दूसरी जो कार्यवाही होगी, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को, जो पिछले सितंबर 2023 में जो विधानसभा सेशन आया था उसमें ये बिल टेबल किया गया था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन के लिए इस बिल को परवर समिति को सौंप दिया गया था। परवर समिति ने इसमें अध्ययन करने के बाद इसे विधानसभा स्पीकर को वापस सौंप दिया था। तो आज इस बिल को भी यहां पर टेबल किया जाएगा और कल राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण देने वाला बिल है उसको कल पारित किया जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज ही सदन अपनी मुहर लगा देगा। जी बिल्कुल, तो सदन आज इस पर अपनी मुहर लगा देगी। बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल उठाता रहा है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कह चुके हैं कि सभी को खुद आगे आकर इस बदलाव के कानून का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कि जब बिल पेश किया जाएगा, बीजेपी के पास इतना बहुमत है कि इसे पास तो करा ही लिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके हंगामा आज सदन में देखने को मिल सकता है। सुनील, देखिए सीनम, हो सकता है क्योंकि अभी विपक्ष क्या करेगा आगे इसकी रणनीति का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने कल देखा कि कार्य मंत्रणा समिति की यहाँ पर मीटिंग हुई, विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट सदन में पेश किया जाएगा उस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना था कि ये एक बड़ा मौका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण बिल है, सिर्फ इस सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही चर्चा होगी, इसके अलावा अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। सत्ता पक्ष का कहना था कि इसमें न प्रश्नकाल होगा न शून्यकाल होगा। इसको लेकर विपक्ष ने कल वॉकआउट किया था। यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रीतम सिंह जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की जो समिति होती है उससे अपना रिजाइन कल ही विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया था और कल विपक्ष ने देर रात राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, ये कहकर कि जो विधानसभा सेशन है उसमें प्रश्नकाल भी चलना चाहिए। अब आज विपक्ष का क्या रुख रहता है वो कुछ देर बाद उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। धीरे धीरे विधानसभा में, अभी विधानसभा के कैंपस में हूं, यहाँ पर हलचल भी शुरू हो जाएगी क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस ड्राफ्ट को लेकर सदन के अंदर विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहता है, क्या एक्शन विपक्ष का होगा, ये कुछ देर बाद ये हमको देखने को मिल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सुनील और प्रभात विस्तार से आपने जानकारी दी। देश के सबसे बड़े मंच न्यूज़ 18 की चौपाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि यूसीसी से पारदर्शिता आएगी। चाहते हैं क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्तराखंड, वो यूसीसी लागू करने जा रही है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहां वो लागू होगा तो देश में भी आएगा, देखेंगे। हमारे एजेंडा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन ठीक है, समय पर तय करेंगे। अभी तो उत्तराखंड ने किया है। जी।